गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। 32वां है सिख। गल इउं है कि एक दिन उसारी ला के ख्याल आया कि की मैं पापी अपना घर बना के उस विच रहण दे लायक हाँ। घर मंदिर तां प्यारे लई होण ते मैं सेवक होवां। मैनू तां घर मंदिर खुशी नाम की नदर तेरी परवार दा दान मिले। ज्यों ज्यों प्रेम ने सेवक भाव विच खिंचिया, ये भुल ही गया कि मकान रामो ते साईं दास लई बन रहा है। पर यह हो गया कि मकान मीरी पीरी दे मालक खड़क धारी सतगुरु लई बन रहा है। हुण की सी? पासा पलट गया। घर सच्ची मुच्ची गुरु दा मंदिर बन गया। भाई जी इस दे कामे ते राखे। इहो ही भाव बीबी रामों दे हिरदे विच घट रहा है। वो भी ये समझदी है जिको राज तखाण ते मजदूर मालक लई काम करते हैं। इसी तरह असी गुरु मालक लई मिस्त्री दी तरह मकान बनवा रहे हैं। जदों घर बन गया, दोहां जणियां ने डिठा बहुत सुंदर है, प्यारा है, रमणीक है। तद फिर मन नू पुछण लगे कि की ये साडे लई हो सकदा है? हिरदे ने कहा ये गुरु दा है, गुरु दे जोग है। घर बन चुका सी पर घर दे मालक जी नहीं आए से। सो आपने जंदरा ला दिता। अपने लिए एक कच्चा कोठा वेड़े दी खूंजी पवा लिया। अपने नितनेम कथा कीर्तन सत्संग तो जद वेले होना, तद मंदिर अंदर सतगुर दी वरतों दा समान ते सजावट दा समान तैयार करन विच लग पैना। पहले पहल तां ये गल अंदरे अंदर सी, पर जद मंदिर बन के प्रवेश ना होया, बूहे वजे रहन, अपना कच्चे कोठे विच निर्वाह होवे, तद तो सत्संगियां विच टोह पैदा हुई। अमली नू अमल पछाणदे हन। सत्संगी लख गए कि भाई जी ने घर अपने लिए नहीं पर गुरु जी ਲਈ बनाया है कि अपने प्रीतम जी नाल लाड कर रहे हैं। क्यों ना होवे? भगत जना दा इहो हाल है। भगत जद ये कह सकते हैं, राज न चाहूं मुकत न चाहूं, मनप्रीत चरण कमलारे। तद प्यारे दी सेवा दे सामान करने उन्होंने सखणे ज्ञान तो क्यों ना वधिक प्यारे लगन। प्यारे परम परमारथ है, सतगुर चरण विखे दृढ़ने हैं। चरण कमल दी प्रीत प्यारी, जिस तो सब कोई देईए वारी। जाप ताप संजम सब देईए, सुरग बैकुंठ मुकत अर्पेईए। भगती एक प्यारी शै है, इस तो हेठा होर सबै है। जे तुठे साईं ते देवे, मूँह मंगी तां भगते लेवे। देहो दान भगती एक प्यारे, बिन भगती सब सुखन खारे। राज फकीरी एक सम होई, मुकत अमुक्त तो फर्क न कोई। तू होवें ते प्यारीएं तैनू, तैं ते नित प्रत वारीएं मैनू। भगत प्रेमी मंग न मंगण, मंगण कोलों सदा ही संगण। प्यारा दान भगत दे देंदा, भगत होर कुछ नहीं मंगदा। फिर यह है कि इस विच भगतां नू कुछ माण नहीं होंदा। वो जानते हैं कि असी प्यारे नू की दे सकते हैं। वो की है जो साडा है ते अर्पण कर सकते हैं। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। इस करके भगत निर्माण होंदे हैं। आप नू केवल अपने प्यारे दे दर दा सेवक जानते हैं और आखदे हैं, हे दीन दयाल दया सागर, मालका प्रतिपालका। की अरप देवा शरण तेरी, सब खलक संदे खाल का। धरती बनाई सोहनी, सागर थली असगाहियां। मैं फुल पानी अरब देवां, शर्म खावां साइयां। हे शक्तियां दे मालका, हे ताकतां दे सोम्या। बल शकत दा तू आप कर है, की जो मैं है होम्या। ए हथ निर्बल पैर हल्के, ताण हीणी दे है। की करे सेवा आप दी, ए खे बनी ए खे है। हे दौलतां दे दातिया, ने देंदियां ने हारिया।
कि माल देवां नाम तै पर तुद थों की वारिया। हाँ पास मेरे कख ना लख दातड़े नू की दियां। फिर दात विचों दियां दाते भुल है ए दातिया। बख्शन नू की अरब देवां मंगता नित दा खड़ा। हे माल का ए खाल का ए पाल का तू है बड़ा। ए आपना जे आप मेरा शरण विच ए अरपिया। पर हाँ प्रभु मैं बहुत माड़ा ए आख के भी डर पिया। ए आपना जो आप है ए भी ते तेरी दात है। दात दाते नू दियां ए लजिया दी बात है। जद प्रेम विच लीन होंदे हन तद गाउंदे हन। तू ठाकरो बैरागरो मैं जेही कणचेरी राम। तू सागरो रत्नागरो हम सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वरदाना कर मेहरामत साईं। कृपा कीजै सामत दीजै आठ पहर तो त्याई। गर्भ न कीजै रेण होवी जै तां गजिया रे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकर मैं जेई कणचेरी राम। भाई संतोख सिंह जी इस प्रेम नू ऐं लिखते हैं। अपर समग्री कर कर तैयारी सिमरत राखत सदन मजारी। बहुत सुंदर पर्यंक बनाए दे दरब तैयार करवाए। हित भोजन के सुंदर अन्न आन तरह होए सिदक संपन्न। ज्यों ज्यों वस्त तैयार कर जोवत त्यों त्यों अधिक प्रेम उर होवत। दिन प्रत प्रेमातुर होए दंपत गुरबिन लगे न आछी संपत। करें प्रतीखन कब गुर आवें हमरे मन अभिलाख पुरावें। गुर प्रसंग के आपस माहू सुजस बखानत हृदय उमाहू। बीते कितक दिवस इस भांति गुरु न आए तापत छाती। क्या कारण पा मिले न स्वामी 14 लोकन अंतरजामी। श्री गुरु हर गोबिंद मुखचंद हम चकोर कब देहें अनंत। सम सूरज कब तेज दिखावें हमरे हृदय कमल बिकसावें। चात्रक सम दंपत बिल पाई स्वांत भूत कब मिले गुसाई। तर सुकत दुर्बल हम तैसे कब गुर मिले जलद जल जैसे। जब देखें जग पद अरविंद तब हरखे मन होए मलिंद। अजू न आए हम निरभागे कि दोनों हृदय प्रेम बो जागे। सूरज प्रकाश। ऐसी प्रेम दी गाड़ी खिंच वाली दशा दंपति दी हो रही है। पहले तां चाओ भरी सेवा दा उत्साह सी कि गुरु जी लई मंदिर बना रहे हां। जद हुण बन चुका ते सच सजा हो चुका तद ये चाह है कि आप आके इत्थे बिराजन। हुण ये उत्कंठा के गुरु जी आवन बहुत वध गई। श्री गुरु जी दे सार रूप दे जाणी हुण प्रेम दियां कांगां विच वहे चले जा रहे हन कि किवें प्यारे सतगुरु जी इत्थे आके बिराजन। दर्शन दी सिक पैरो पैर वधदी है। होर खिच्चां दा नियम है कि ज्यों ज्यों वित घटे जोर वधदा है। भाई जी दी कथा विच हुण निरहा बिरहा हुंदा है। अजकल कथा भी मारू डखणियां दी करदे हन। संगत सुणदी वैराग रूप हो जाती है। भाई ढेसा ये रंग वेख रहा है। कथा सुनदा ते पंगरदा है हिरदा द्रवदा है ते भाई जी दे हिरदे वांगू आप प्रेम विच जांदा है। भाई जी दी वैराग दी दशा बहुत वधी हुई देख के एक दिन संगत ने बेनती की थी कि आग्या होवे तद सतगुरां नूं चल के बिनय करिए जो आ जाण। भाई जी ने हाथ जोड़ के कहा मित्रो सतगुरु जी जानी जान हन। उन्हां तो कुछ गुज्जा नहीं। मन मिलना लोचदा है लोचा मिट नहीं सकदी क्योंकि प्रेम वस दी खेड नहीं है। पर प्यारे गुरु दी रजा जे बिरहों दी है तद साडा धर्म उन्हां दी रजा नूं सिर ते तरना है। जदों गुरु जी योग जानणगे आप बौणनगे। इस उत्तर अगे संगत भी चुप है। रामो दी अपनी दशा पति जी वर्गी है। पर एक दिन दी गल है। भाई जी सुते पे हन। सुपने विच की देखते हैं कि एक बड़ा भारी समुंदर है और उसका जल मिठा है बहुत ही प्यारा लगता है। समुंदर विचों एक बहुत प्यारी सूरत निकली ते कहन लगी कि साईं दास इस जल पर तू बहुत प्रेमवान होया है। आओ तू इस विच निवास कर मच्छी समान।
ਇਹ ਜਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਡੋਬੇ ਹਿੱਕੇ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਲ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਆਨੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਨੇ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਇਹ ਜਲ ਜੋ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇਹੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਏ ਦੇਵੀਏ, ਸੋ ਤੂੰ ਵੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਗੁਲਾਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਓ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਜਲ ਬਣਾਇਓ ਜੇ। ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੁਮ ਜਲ ਨਿਧ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਤ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮੋ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਦਾਰਾ ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਆ ਰਹਾਓ, पूर रया सर्वत्र में सो पुरख विदाता। मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता। संतन संग जाता पुरख विदाता, कट कट नदर निहालिया। जो शरणी आवे सर्ब सुख पावे, तिल नहीं भन्ने का लिया। हर गुण नित गाए सहज सुबाए, प्रेम महारस माता। नानक दास तेरी शरणाई, तू पूरन पुरख विदाता। हर प्रेम भगत जन बेदया, से आन कत जाई। मीन बिछोहा ना सहज, जल बिन मर पाई। हर बिन क्यों रहिए, दुख किन सहिए। चातरक बूंद प्यासिया, कबरैन बिहावे। चकवी सुख पावे, सूरज किरण प्रगासिया। हर दर्श मन लागा, दिन सुभागा। अन दिन हर गुण गाही। नानक दास कह बेनंती, कत हर बिन प्राण टिकाही। सास बिना ज्यों देहुरी, कत शोभा पावे। दर्श बिहूना साज जन, खिन टिकण न आवे। हर बिन जो रहना, नरक सो सहना। चरण कमल मन बेदया। हर रसक बैरागी, नाम लिव लागी। कतो न जाए निखेदया। हर स्यों जाए मिलना, साध संग रहना। सो सुख अंक न मावे। हो कृपाल नानक के स्वामी, हर चरणै संग समावे। खोजत खोजत प्रभ मिले, हर करुणा धारे। निर्गुण नीच अनाथ में, नहीं दोख विचारै। नहीं दोख विचारै, पूरन सुख सारे। पावन बिरद बखानिया। भगत वछल सुन अंचलो गया, घट घट पूर समानिया। सुख सागरो पाया, सहज सुबाया। जन्म मरण दुखारे, कर गए लीने। नानक दास अपने, राम नाम उरहारे। ये शब्द आपने बहुत ही प्यार नाल सुनिया। भोग पा के रामो ने कहा, पति जी आप दी आज्ञा मेरे सीस पर है। पर जे आप जोग जानो, तद सतगुरां जोग एक पत्र का पाओ। जिकुर पंजवें सतगुरां ने लाहौर तो प्यारे जी नूं मिलन दी लोचा दा शब्द लिखिया सी। साईं दास, हे गुरु सवारिए, असीं जीव सतगुरां दी बरोबरी किकों कर सकदे हां। गुरु अर्जन देव जी पातशाह दे शाहजादे ने पिता पातशाह नूं पाती भेज दिती, तद बनाई। असी होए सिख। दास ते दास भी ओ जो अजे जोग नहीं होए। असी पत्र लिखिए, ये बेअदबी है। रामो ने कहा, सतगुरु जी ने सिखां दा दर्जा तां बहुत उच्चा लिखिया है। वो तां गुरु नूं अत प्यारे हन। भाई, ये गुरु दी अपनी मेहर है। एक है। भाई जी ने फिर अपना सुपना सुनाया। रामो सुन के हस पई ते कहन लगी, पति जी गुरु जी ने केडी सहायता की थी। जे आप पानी बनना मन लैंदे तां की बनदा। बहुत ही भला होया जो तुसी मछली बनन नाल वधीक प्यार कीता। भावें आप सारी गल दे जानी जान ते वरतो वाले हो, पर मुकुत बपड़ी भी ज्ञानी त्यागे वाला कारज आप तो गुरु जी ने करवाया है।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਮੋ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਓ ਦੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹਨ। ਆਉਣਗੇ ਅਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਕਲਰਾਏ ਥਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਦਲਦੀ ਨਿਆਈ ਸਾਰੇ ਇਕਸਾਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰੀਏ, ਆਪ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਤਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੇਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਵਸੀਏ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ? ਦਮੋਦਰੀ ਬੋਲੀ, ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਬਿਰਧ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੈ, ਸਾਕਾਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨਿੰਨ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਾਕਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਵੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਜੋ ਆਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਨੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਧਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਵੱਲੀ ਖਿੱਚ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ? ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਹਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਭਗਤ ਨੂੰ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁੜਨਾ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਇਧਰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਾਜ ਪਾਲਣੀ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਐਉਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਡਰੋਲੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਧੀਰਜ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਥੋਂ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੋਲੀ ਆ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਉਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਦੀਨਾ ਦੇ ਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਪਰ 25 ਸੂਰਮੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡਰੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸੈਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੀਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਭਲਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਡਰੋਲੀ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। 33ਵਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰੋਲੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਦੋਨੋਂ ਪਏ, ਰਹੀ ਨ ਦੇਹ ਸੰਵਾਰ। ਰਾਮੋ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੁੰਦਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦ 5 ਘੜੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਦੀ ਦੇ ਰੋਹ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ ਔਰ ਉੱਚੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦੇ ਮਸਤ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਾਮੋ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
एक सिख मेवड़ा आया है, वो ये सुध लिया है कि श्री गुरु जी दी परम पावन माता जी ते बीबी रामो दी भैन दमोदरी जी ते होर परिवार आप दे गृह आ रहे हैं। मैं पहलों खबर देण लई आया हाँ। ये गल सुन के दोवें जने चुप ते चुप विच नैण बंद ते कुछ बेसोझे हो गए। कुछ समय मगरों भाई जी दे नैण खुले तां इधर उधर तकण लग पे जिवें नीम बावरे हुंदे हन। प्रेमी ने फिर खबर सुनाई कि जी बाहर मेवड़ा खड़ा है। साईं दास जी बड़े जोर नाल सुरजीत होके बोले, कौन है? सिख, जी मेवड़ा। साईं दास, मेवड़ा कित्थों आया है? सिख, गुरु परिवार आ रहा है। साईं दास, गुरु परिवार आ रहा है? गुरु परिवार गुरु आ गया है, मंदिर वाले गया है, रौनका मंगल हो रहे हैं, मंद भागी तेरे दर्शन ना है। सिख ने फिर चरण दबाए, हाथां दियां तलियां झस्सियां ते प्यार नाल फिर सुनेहा दिता। तां सुरत आई, नैण खोल के तके, उठे ते फिर बैठ गए। सिख ने जल छकाया ते फिर सुनेहा दिता। फिर आप सुते हुए वांगू जो नवा जागे बोले, हैं आ गए हैं। सिख, जी परिवार आ गया है, गुरु परिवार। साईं दास, गुरु जी हाँ परिवार आ गया है। सिख, जी हाँ परिवार आया है, गुरु जी फिर आउणगे। हुण होश फिर आई, नैण पर आए, हाँ गुरु जी अजे नहीं आए, आ गया है परिवार, परिवार आ गया है। सिख, माता गंगा जी आए हैं। हुण साईं दास बाहर आया, मगरे रामो आई। नगर दे प्रेमी इकट्ठे हो गए। रामो तां मेवड़े दे नाल सहेलियां सतसंगणा समेत अगवानी नूं चली ते साईं दास जी ने नवें बंद घर दा जंदरा खोलिया। घर विच पलंग रखे होए से, झाड़ू रोज़ दिता जांदा सी, धूप रोज़ धुखदा सी। हुण आप ने छेती नाल पलंग डहाए, विछाइयां करवाइयां ते एक प्रेमी नूं प्रसाद तैयार करन लई लाया। एक नूं कड़ा प्रसाद ते लाया ते सहजे सहजे आप भी अगवानी नूं तुर पए। शरीर अगे तो लिस्सा है ते कदमां विच फुर्ती कसी है। थोड़े ही कदम आए सन कि संगत समेत सारे आ पहुंचे। बड़े सत्कार ते प्यार नाल रथां तो ਵੱਡੇ माता जी ते सारे परिवार नूं उतारिया ते सारी संगत ने उन्हां नूं मत्था टेकिया। रामो माता गंगा जी नूं ते भैण नूं नाल लै के टुरी। घर दे अगे पहुंचे तां साईं दास ने फुल्लां दी वरखा कीती ते सीस धरती ते रखे। फिर रामो ने आप हाथ जोड़ के दलीजा नाल खड़ो गए ते माता जी ने परिवार समेत धन गुरु नानक उचार दे अंदर प्रवेश किया ते जाके पलंग ते बिराजे। कड़ा प्रसाद तैयार हो गया सी। चौंकी ढा के प्रसाद धरिया ते आप चरना विच बह गया। माता जी उस दे उन्हों कंन छाए भर रहे नेत्रां ते प्रेम दी उमड़ नूं वेख के आप नैण भर रहे सन। पलंग तो उठे ते साईं दास दे सिर ते प्यार दे के उठा लिया ते कहा, हे साईं दास, गुरु सवारे तीर तारो। तारन तरन गुरु हुण आ रहे हैं। गुरधाम दी बेअदबी दे कारण गुरु जी अलमस्त साध अनिन सिख दी पीड़ा हरन वास्ते नानक मते गए हैं। उथों हो के सिद्धे इत्थे आउणगे। इस तरह दे धीरज दे वाक कह के माता जी ने उठ के वाहिगुरू जी ते छियां गुरां दे ध्यान दी आराधना करके अरदासा सोधिया ते कड़ा प्रसाद वंडण दी आग्या कीती। जद प्रसाद वर्त चुका तद सारी नगरी दी संगत विदा की। कुछ माइयां ते सिख सेवा वास्ते रह गए। साईं दास जी ने हुण बाहर जाके नाल आए योधियां, सेवा वालियां, सवारियां दे टहलियां दे रहण दा, भोजन दा, घाह पट्ठे दा सारा प्रबंध कीता ते पिंड दे प्यार वाले सिखां नूं सेवा वंड दित्ती। इन्हां नूं प्रसाद तैयार हो गया सी। भाई जी ते रामो ने बड़े आदर नाल प्रसाद छकाया। फिर थोड़ा जिहा आप छकिया। रुत उन्हाले दी सी। सारे जने बिराज गए और साईं दास ते रामो जी बूहे ढोक के बाहर चले गए ते अपने कच्चे कोठे विच जा विश्राम कीता।
ਹੁਣ ਨਿਤ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਜਾਵੇ, ਭੋਗ ਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਰਾਮੋ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। ਲੋਡੇ ਪੈਰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਧਰਮਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਉਸੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜਣ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਟੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਬੀਤਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਏ ਹਨ। ਕੰਨ ਪਾਟਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਤਰੌਂਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੰਗਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਰੂੰਬਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਛਿਟਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮਿੱਠੇ ਰੀਠੇ ਦਾ ਬਿਰਛ ਵੀ ਜੋ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਡਰੋਲੀ ਵੱਲ ਧਾਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਭੱਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਿੱਖੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਵੇਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਸੋਹਾਂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਖ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਉ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਏ, ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਜਲਵੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਕਸਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਮੇਲੋ ਦੀ ਸਦਰ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡਾਢੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਦਰ ਤੇ ਅਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਦਰਵ ਦਰਵ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਮੋ ਜੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਵੱਲ ਬੜੀ ਮਿਹਰ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਸ ਇੱਕ ਆਤਮ ਸਤਿਆ ਤੇ ਆਤਮ ਦਾਤ ਸੀ ਜੋ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।